दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह साहब, जो अब रिटायरमेंट के बाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं। आज का विषय इतना महत्वपूर्ण है कि सर से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नहीं लगा जिससे हाई कोर्ट की टिप्पणी के बारे में बात की जा सके। सर, हाल फिलहाल में हाई कोर्ट की डबल बेंच जो है अतुल श्रीधरन और सिद्धार्थ नंदन की डबल बेंच ने 2 आदेश जारी किए हैं। इन दोनों आदेशों में पहले तो बरेली के डीएम एसपी को व्यक्तिगत रूप से 23 मार्च को हाई कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है और दूसरा 27 फरवरी का आदेश जो आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट में अपलोड हुआ है, उसमें संभल के एसपी के बिश्नोई और डीएम राजेंद्र पेंसिया को कहा है कि आप नमाजियों की संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आपका काम शांति व्यवस्था बनाना है। अगर आप शांति व्यवस्था नहीं ना बना पा रहे हैं तो आप या तो इस्तीफा दे दीजिए या वहां से ट्रांसफर कर ले लीजिए। तो सर, ये जो लगातार हाई कोर्ट टिप्पणियां कर रहा है, बरेली का मामला ये था कि एक सज्जन है तारिक साहब, वो अपने घर में नमाज अदा करना चाहते थे, उसके लिए परमिशन नहीं मिली। उस मामले में वो कोर्ट गए थे। कोर्ट ने कहा कि भाई कैसे आपने किसी के निजी मकान में नमाज पढ़ने से कैसे रोका। तो ये जो टिप्पणी आई है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और के बिश्नोई एसएसपी साहब के खिलाफ कि आप अगर धार्मिक त्योहार शांतिपूर्वक नहीं उसका मनाने की व्यवस्था कर सकते हो तो इस्तीफा दे दीजिए या ट्रांसफर ले लीजिए, इस पर क्या कहना है सर आपका? नमस्कार आलोक जी, ये बहुत ही टाइमली ये एक इंस्ट्रक्शन है माननीय हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार ये कह चुके हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ फेल हो गया है, कोलैप्स कर गया है। कई बार एडवर्स टिप्पणियां किया हैं, कई बार राज्य सरकार पे जुर्माना लगाया है उन्होंने, डिमोलिशन के बारे में, गिरफ्तारियों के बारे में, वगैरह वगैरह के मामलों को लेकर के। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार जो इससे कोई सबक नहीं ले रही है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद सरकार थोड़ा सबक ले और देखे इस बात को। ये संविधान में पीसफुली असेंबल, बिना हथियार के शांतिपूर्वक असेंबल करने का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है और इसको मतलब आप ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार है, क्योंकि दर्शक हमारे हिंदी ज्यादा समझते हैं। ये मौलिक अधिकार है संविधान के तहत और इस पे कानून के द्वारा कुछ रेगुलेशन किया जा सकता है। केवल राष्ट्र की सार्वभौमिकता और पब्लिक ऑर्डर के संबंध में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ रेगुलेशन किया जा सकता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जो परंपरागत असेंबली, त्योहार, जुलूस, प्रोसेसन चलते आ रहे हैं, उन परंपरागत उनको जो है तभी रोका जा सकता है जब कोई बहुत बड़ी घटना होने की आशंका हो या कोई बात हो ऐसी, अदरवाइज उनको आप रोक नहीं सकते हैं और उनके लिए किसी अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती है। पुलिस के त्योहार रजिस्टर में वो दर्ज रहते हैं जिसमें उनका जुलूस सब पूरा डिटेल रहता है। तो उसके हिसाब से अगर वो करते हैं, उसी रास्ते से जुलूस निकालते हैं, तो आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते हैं उसको। लेकिन जब सरकार के पदाधिकारी और सरकार कानून की आत्मा को मार करके और तरह तरह का शब्द जाल खड़ा करके लोगों के अधिकारों का हनन करें, खास तौर पर मैं देख रहा हूं कि ये क्रिश्चियंस और मुस्लिम, ईसाइयों और मुसलमानों के प्रति ये ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। लखनऊ में भी कई घटनाएं हो चुकी हैं कि कोई आदमी अपने घर में क्रिश्चियन प्रेयर कर रहे थे तो ये हिंदूवादी संगठन जो है तमाम इकट्ठे हैं, जो ये पहुंच गए और पुलिस ने वो उनकी प्रेयर भंग करा दिया, कई बार उनकी गिरफ्तारी किया। खीरी में, यहाँ कई घटनाएं इस तरह हो चुकी हैं। तो इसमें संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। सरकार का मुख्य दायित्व ये है कि लोक व्यवस्था बनी रहे और लोग अपने अपने धर्म का, अपने अपने परंपराओं का निर्भीक होकर पालन करें, न कि पक्षपातपूर्ण तरीके से कोई अन्यायपूर्ण कार्रवाई की जाए। तो अब इस कोर्ट में जो कुछ कहा है, इसको देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीद है कि शायद कुछ तो
एक संवैधानिक नैतिकता का पालन करेंगे। सर, आप भी लगभग 3 दशक तक आपने नौकरी की है बतौर आईपीएस, एडिशनल एसपी से डीजीपी तक का सफर तय किया आपने। क्या आपके ऊपर इस तरह का दबाव होता था क्या कि किसी मुख्यमंत्री की तरफ से कि एक धर्म का, मतलब ये जो बड़ी बात हाईकोर्ट ने कहा है कि आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ेंगे कितने नहीं पढ़ेंगे, इस पे बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। दूसरे कहा है कि भाई सार्वजनिक जगह पे अगर कोई कर रहा हो तब आप उस पे कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मस्जिद के अंदर मंदिर के अंदर काम कर रहा है या कोई अपने घर के अंदर कर रहा है तो उस पे आपको कोई अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का। बिल्कुल सही बात है ये। और जो अगर परंपरागत रूप से कोई चीज होती आ रही है वो पब्लिक प्लेस में भी होती है तो आप उसको भी नहीं रोक सकते हैं। आप अच्छा, जो उसमें पहले से चली आ रही है, जो हाँ पहले से जी, चली है, परंपरागत जो व्यवस्था है उसको आप नहीं रोक सकते हैं। परंपराएं जो है वो कानून का रूप अख्तियार कर लेती हैं। ये हमारे देश की कानूनी मान्यता है कि लंबी दीर्घ से चली आ रही परंपराएं कानून का स्थान ले लेती हैं, वो कानूनी हो जाती हैं। तो अगर कोई नमाज है या कोई जुलूस है वो पब्लिक प्लेस से निकलता है, पब्लिक प्लेस से ही निकलेगा जुलूस जो है, और कहां से निकलेगा। तो आप उसको इस आधार पर नहीं रोक सकते हैं पब्लिक प्लेस पे आप नहीं जा सकते हैं। आप ड्यूटी लगाइए, उनको रेगुलेट करिए, ये कहिए कि पूरी सड़क घेर के ना चलें, थोड़ी सड़क खाली रखें, वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसको रोक नहीं सकते हैं आप उसको। ये तो फिर ज्यादती की बात हो जाएगी कि आप लोगों की परंपराएं भंग कर देंगे जो है, जो चली। लेकिन ये बताइए सर, आप तो मतलब अब हाईकोर्ट ने बोला है जैसे बरेली के डीएम और एसपी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है और कहा कि हाजिर नहीं होंगे तो फिर गैर जमानती वारंट जारी हो जाएगा। उसमें भी मामला यह था कि एक व्यक्ति अपने घर के अंदर नमाज आयोजित करना चाहता था, उस पर प्रशासन ने रोक लगा दी और हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को सुरक्षा देने का भी आदेश दिया है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है भाई? डीएम एसपी क्या संविधान को नहीं पढ़ रहे हैं या समझ नहीं पा रहे कि उनके इस निर्णय पे उनको हाईकोर्ट का डर नहीं है क्या कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ तल्ख टिप्पणी या सजा मिल सकती है? देखिए, एक तो कोर्ट्स जो है अभी तक सजा नहीं देते रहे हैं। कोर्ट्स भी थोड़ा नरमी का रुख अख्तियार करते रहे हैं, सख्ती की बात करते हैं लेकिन नरमी कर देते हैं। अंत में जुर्माना वगैरह जो लगाते हैं वो सरकार भुगतान कर देती है अगर करना पड़ा तो, जबकि उन्हीं अधिकारियों से वसूल किया जाना चाहिए। जब तक अधिकारियों को ये पिंच नहीं करेगा, जब तक अधिकारियों के ऊपर कुछ कष्ट नहीं आएगा, वो नहीं मानेंगे इसको जो है। तो इसमें ये जो मानसिकता है ब्यूरोक्रेसी की, वो पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की, ये माननीय न्यायालयों को समझना होगा और ऐसा निर्णय करना चाहिए जिससे कि ये लोग डरें। एक्चुअली दुनिया भर में पुलिस जो है वो कानून के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ क्या है, वो सरकार के प्रति उत्तरदायी हो गई है। सरकार को जवाब देते हैं लोग जो है, जो सरकार को अच्छा लगे वो बातें करते हैं, वो कार्रवाई करते हैं। ये परंपरा कब से आई है सर? आप तो काफी दिन तक सेवा में रहे हैं, 2017 में रिटायर हुए हैं। ये मैंने काफी दिनों पहले देखा था। सबसे पहले तो जो मैंने देखा था वो था मायावती जी के टाइम पर, जब वो ठाकुरों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही थी तो चंदौली में कुछ ठाकुर लोग जो है एक आंदोलन वो आयोजन कर रहे थे अपना सम्मेलन का। सबसे पहले उन्होंने उस पर रोक लगाई थी, जबकि वो खुद ही जातिवादी सम्मेलन करवा रही थी जगह जगह। तो तभी से ये जातिगत और इस तरह का शुरू हो गया था जो है। अब ये है कि कुछ लोग उसको और ज्यादा कर देते हैं तो लोग कहते हैं साहब ज्यादा हो रहा है। अब लेकिन ज्यादा कम थोड़ी होता है तो होता है, फिर कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा। नहीं सर, देखिए अभी आपने जो बात में कभी नहीं देखा कि ये कहा गया हो कि साहब ये इनका जुलूस ना निकलने दीजिए, इनको जाम कर दीजिए, ऐसा नहीं कभी होता था। ये एक संवैधानिक मर्यादा होती है, नैतिकता होती है। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के होम मिनिस्टर ने, होम सेक्रेटरी कहते हैं उसको, वहां मिनिस्टर होता है वो, उसने लंदन के पुलिस कमिश्नर पे दबाव डाला कि ये एक प्रो पैलेस्टीनियन जो जुलूस निकलने वाला है इस पर रोक लगाइए आप। एंटी इजराइल प्रो पैलेस्टीनियन जुलूस निकाल रहे थे वहां पे लोग जो है, तो उन्होंने कमिश्नर से कहा, लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर से कहा कि आप इस पर रोक लगाइए। कमिश्नर ने कहा कि सर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि इस जुलूस से कहीं कोई शांति भंग हो जाएगी या कोई गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम रोक नहीं लगा सकते हैं। एंड काइंडली आप अपने जो दक्षिण पंथी लोग हैं
जो विरोध कर रहे हैं उस जुलूस का, उनको रोकिए, नहीं तो हमें उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। और आलोक जी, आपको सरप्राइज होगा कि करीब 150 दक्षिणपंथी लोग गिरफ्तार किए गए वहां पर, और वो फलस्तीन जुलूस शांतिपूर्वक निकल गया। और यही नहीं, पुलिस पे दबाव डालने के कदाचरण में माननीय मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। तो सर वो ब्रिटेन है ना सर। ये मर्यादा डॉक्टर अंबेडकर ने जब 25 नवंबर 1949 को जब फाइनल वोटिंग के लिए संविधान पेश किया, उन्होंने कहा था ये संवैधानिक मर्यादा से ही कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चलेगा। संवैधानिक मर्यादा, उन्होंने ये भी कहा था कि संवैधानिक मर्यादा ये कुदरती नहीं है, स्वाभाविक रूप से इंसानों में नहीं होती है, ये इसको कल्टीवेट करना पड़ता है, आपको सुसंस्कृत होना पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रिमिटिव होते रहते हैं। बेसिकली संविधान से बच के निकलने का जो डिबलिंग करते हैं ना हॉकी की तरह, ये अमर्यादित काम है, ये ठीक नहीं है। ये जो परेशानियां उत्तर प्रदेश में हो रही, अधिकारी संविधान की नहीं सरकार को खुश करने में लगे हुए हैं। सरकार को खुश करने में लगे हैं, संविधान से बचना चाहते हैं किसी तरह से। अब आप सर, आपने वहां की बात की कि फिलीपींस के लोग जुलूस निकालना चाह रहे थे, मंत्री नहीं चाह रहे थे, कमिश्नर ने कहा कि उससे कोई शांति भंग नहीं होगा, और जुलूस निकला, कोई शांति भंग नहीं हुआ। यहाँ तो संभल के सीईओ हैं कुलदीप कुमार, उन्होंने कहा कि इराक के नाम पर, अगर आप लोग यहाँ पे इराक के नाम पे अगर आप लोग सीना पीटेंगे कि इराक पे हमला हो रहा है, इराक पे हमला हो रहा है, कि सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको बहुत चिंता है इराक की, तो ये जहाज से इराक चले जाइए, इराक के लिए लड़िए। यही तमाम पुलिस अधिकारी जो है अपनी ड्यूटी न करके उल जलूल बातें इस तरह करते हैं, क्योंकि बच निकल रहे हैं, सजा नहीं कोई मिल रही उनको, और कोई संवैधानिक नैतिकता तो उनके अंदर है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो है नहीं। जब तक बचे रहे तो बहुत अच्छा है। ये बेसिकली आलोक जी एडवेंचरिज्म हो गया है, ये अधिकारियों में एडवेंचर कर रहे हैं वो, और उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, इसलिए एडवेंचर करते हैं। जैसे माफिया लोग, क्रिमिनल लोग जो हैं, वो जानते हैं कि खतरा है इस एक्टिविटी में, लेकिन वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। यही अधिकारियों का इस समय हाल हो गया है, वो हटो बचो करके किसी तरह से कोर्ट से बच जाएं, बस इतनी चिंता है उनको, बाकी करेंगे वो गलत ही। कोई कहता है बड़ी कि बात, हम आपका पासपोर्ट निरस्त कर देंगे अगर आप सड़क पे नमाज आ गई, कोई कहता कुछ, कोई अजीब अजीब बातें करते हैं लोग जो है। तो ये चीजें अच्छी नहीं है, ये देश की एकता, अखंडता और मर्यादा के लिए अच्छी नहीं है। इससे पूरे विश्व में देश की छवि खराब हो रही है, ये इनको समझना चाहिए। एंटी हिंदुस्तानी माहौल पूरे दुनिया में इसलिए बन रहा है जो यहाँ पे हो रहा है इस तरह का। ये बहुत बड़ी डिससर्विस कर रहे हैं हिंदुस्तानियों के प्रति ऐसे अधिकारी और सरकारें जो इनको इनकरेज कर रही हैं, इससे बड़ी छवि खराब हो रही है दुनिया में। चर्चिल ने आजादी के ठीक पहले कहा था कि हिंदुस्तानी जो है वो लोकतंत्र के लिए फिट नहीं है। आप जबरदस्ती अपने आप को सिद्ध करने में लगे हैं कि चर्चिल सही कह रहे थे। आप क्यों नहीं ये सिद्ध करते हैं कि हम फिट हैं इसके लिए? आप क्यों नहीं कहते भाई आप लोकतंत्र के लिए फिट हैं कि नहीं फिट हैं? आप सभी को एकोमोडेट करते हैं कि नहीं करते हैं? आप तो सभी वर्गों के लोग हैं, अधिकारी सभी वर्गों के होते हैं, सरकार सभी वर्गों की होती है। लेकिन सर ये बताइए कि अब मुझे ब्रिटेन की कानून व्यवस्था के बारे में, पुलिस प्रशासन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री कुछ बात कहें पुलिस का, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को, डीजीपी नहीं बात मानेगा तो यहाँ तो डीजीपी का ट्रांसफर हो जाएगा। क्या ब्रिटेन में ऐसा नहीं है क्या? जी नहीं, ब्रिटेन में ऐसा नहीं कर सकते आप। जो है ब्रिटेन में आप पुलिस पे या किसी पे कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। ये ट्रांसफर, जैसे डीजीपी का ट्रांसफर हो गया, जैसे कमिश्नर पुलिस का अगर ट्रांसफर कर देते तो क्या होता? नहीं, वो नहीं, उनके अंदर संवैधानिक मर्यादा पालन करते हैं ना वो लोग, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। 25 नवंबर 1949 को उनका अंतिम भाषण पढ़िए संविधान सभा में। तो सर ये आप लोग जब आईपीएस की ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो आप लोग संविधान को पढ़ते हैं, बताया जाता है कि आपको संविधान के हिसाब से पुलिस प्रशासन चलाना है, कि फिर इसमें रोल क्या होता है, जरा बताइए। आप लोग फैसले कैसे लेते हैं? कानून बनते हैं। हाँ, हमें कानून के अनुसार काम करना होता है।
लेकिन कानून की भावना का ध्यान रखना होता है हमको। हम कानून से बच के नहीं गलत काम कर सकते। हम कहते हैं साहब हमने इनको ये रोड जाम कर रहे हैं इसलिए हमने रोक लगा दिया इसमें, तो आप क्या सभी पे रोक लगा सकते हैं? क्या आप भंडारे पे रोक लगाएंगे सड़क पे भंडारा करने पर? क्या आप कांवड़ यात्रा पे रोक लगा देंगे? रोड जाम नहीं करेंगे आप? तो कहते नहीं साहब हम रोक लगा सकते हैं। आप लगा सकते हैं, लेकिन किस तरह लगा सकते हैं? तो जब आप मोरालिटी नहीं करेंगे, नैतिकता का पालन नहीं करेंगे, तो फिर यही होता है, डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, भेदभावपूर्ण कानून तरीके से कानून को लागू करते हैं। ये कहते हैं ये मकान गलत बना हुआ है, उसको हम गिरा देंगे, उसी के बगल में गलत मकान बना हुआ उसको आप नहीं गिरा रहे हैं। तमाम हमने देखा मस्जिदें मजार गिरा दी गई। यहीं पे हमारे सेक्टर 4 में गोमती नगर एक्सटेंशन में बीच सड़क पे मंदिर बना हुआ है, अभी नया मंदिर है, पूरी रोड ब्लॉक है, पूरी पैदल आदमी नहीं निकल सकता वहां से, पूरी बाउंड्री बना के ब्लॉक किया हुआ है, उसको नहीं गिराएंगे। ये अमर्यादित जो आचरण हो गया है अधिकारियों का, सरकारों का, ये बड़ा चिंता का विषय है आलोक जी, बहुत चिंता का विषय है।